नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम शिक्षा पर लगातार एपिसोड चला रहे हैं कि बिहार में कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, जो के पाठक की तरफ से बदलाव हो रही है, उस बदलाव का क्या आउटकम आ रहा है या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लगातार चर्चा करने जा रहे हैं। ये संयोग से मेरी भगनी आई हुई है, पहले अमेरिका न्यू जर्सी में थी, अभी कनाडा में है और क्लास 6 का वहाँ स्टूडेंट है। दीपावली में आई है, मामा के यहाँ छठ तक रहेगी। गुनगुन, मेरा प्यारा सा नाम उसका है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये है गुनगुन। ठीक है गुनगुन, आप वहाँ के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताइए कि वहाँ जैसे यहाँ LKG है, UKG है, प्रेप है, यहाँ पहले प्रेप है, तब LKG है, UKG है, फिर 1 2 3 4 5 6। वहाँ पर क्या सिस्टम है? वहाँ पे हमारा शुरू होता है, सबसे पहले तो लोग डे केयर जाना शुरू करते हैं बस ऐसे। लेकिन फिर जब डे केयर का टाइम ख़त्म हो जाता है तब वो प्री किंडरगार्टन में जाते हैं। हम लोग उसको शॉर्ट में कर देते हैं प्री के। फिर उसके बाद किंडरगार्टन में जाते हैं और फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे होता है। अच्छा, डे केयर क्या होता है? डे केयर में बस जैसे कि सोचिए कि आपके पास एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा बस हुआ है, उसको बस आप कोई भी डे केयर में डाल देंगे जहाँ पे लोग उसका ख्याल रखेंगे, उसको खिलाएंगे ऐसे कुछ करेंगे। मतलब किस तरीके से वहाँ टीचर आते हैं या कैसे? बस वहाँ पे कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, बस ऐसे इसको बच्चे का ख्याल रखते हैं। अच्छा, एक मतलब कितना, एक स्कूल में कितने टीचर पर कितना स्टूडेंट रहता है? मेरे स्कूल में मुझे लगता है कि 100 बच्चे हैं। हाँ। और मेरे स्कूल में 6 लाइक ग्रेड लेवल है और हर ग्रेड लेवल के लिए 3 क्लास है और हर क्लास में एक टीचर है। तो 18 टीचर होते होंगे जो क्लास पढ़ाते हैं और फिर जो बस स्टाफ में होते हैं उसमें तो बहुत सारे होंगे, मैं गिन नहीं सकती हूँ। अच्छा भाई, तो 18 टीचर मात्र 100 बच्चे को पढ़ाते हैं? हाँ, लेकिन हर क्लास में 20-30 बच्चे रहते हैं। अच्छा, तो आप जो वहाँ पढ़ती हैं तो हमें ये बताइए कि वो वहाँ जब आप पढ़ने के लिए जाती हैं तो टाइमिंग क्या रहता है, कैसे वहाँ पर टाइमिंग क्या रहता है, पढ़ाने का सिलेबस क्या रहता है, किस तरीके से आप जाती हैं वहाँ? मैं स्कूल जाती हूँ बस से और हमारा क्लास शुरू होता है 8:05 में। शुरू होता है कि हमारी टीचर आती है, हेलो गुड मॉर्निंग करती है, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है क्लास। फिर हमारा 9-9:45 बजे जो है हमारा खेलने का टाइम होता है, हमें बाहर छोड़ा जाता है और ऐसा 20 मिनट के लिए चलता है। फिर हम लोग अंदर फिर से आ जाते हैं और फिर और सारा पढ़ाई होता है। फिर उसके बाद हमारा 11:25 को हमारा लंच टाइम रहता है और वो 12 बजे तक लंच टाइम के लिए ब्रेक रहता है और फिर उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद हमारा 1:45 बजे फिर से थोड़ा देर के लिए बाहर छोड़ देते हैं 20 मिनट के लिए और फिर उसके बाद जब अंदर आते हैं तब फिर से पढ़ाई होता है और फिर उसके बाद हमारा स्कूल ख़त्म हो जाता है 2:35 को। अच्छा, ये एक चीज़ हमको बताइए कि वहाँ पढ़ाई का सिलेबस क्या है, कैसे क्या पढ़ती हो वहाँ? वहाँ पे हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ते हैं जैसे कि मैथ, इंग्लिश, साइंस, फ्रेंच, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट्स और वैसे ही चीज़ जैसे कि यहाँ पे पढ़ते हैं वैसे ही है, बस हिंदी को हटा के। मतलब उसमें क्या पढ़ती हो, मतलब सिलेबस जैसे अभी क्लास 6 में हो तो क्लास 6 में क्या पढ़ाया जाता है तुमको? मतलब सब्जेक्ट में या फिर सब्जेक्ट के अंदर में? सब्जेक्ट के अंदर में क्या है? जैसे कि हम लोग मैथ में सीखते हैं फ्रैक्शंस के बारे में, डेसिमल्स के बारे में और वैसे है। फिर उसके बाद इंग्लिश में हम लोग बस थोड़ा सा अभी जैसे कि हम लोग कुछ पढ़ते हैं फिर उसके बारे में क्वेश्चन आंसर करते हैं और फिर उसके बाद हिस्ट्री जियोग्राफी वो सब में हम लोग कनाडा का हिस्ट्री जैसे कि जब वो पहले फ्रेंच के राज के अंदर था, ब्रिटिश के राज के अंदर था, उस समय कैसा होता था वैसे पढ़ते हैं। और फिर साइंस में हम लोग बस लाइक
दुनिया में चीज़ें कैसे काम करती हैं वैसे पढ़ते हैं, जैसे कि ओशंस के बारे में और केमिकल्स के बारे में और ऐसे। अच्छा, आपको जैसे यहाँ पे होमवर्क दिया जाता है, हाँ। आप लोगों को भी होमवर्क दिया जाता है, क्या उसका प्रोसेस होता है? उसमें बस होता है कि ज़्यादातर होता है जो चीज़ हमने क्लास में फिनिश नहीं किया, नहीं तो ऐसा होता है कि जो चीज़ हमने क्लास में सीखा उसके बाद उसको थोड़ा सा और हमारा थोड़ा सा और उसका नॉलेज हम लोग का उस पर बढ़ाने के लिए होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि जैसे अमेरिका में जब देवांश वहाँ पे था, उससे जब हमारी बात होती थी तो देवांश का कहना था कि बहुत कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी जो है, किताबी नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में भी कहा जाता था कि लाइब्रेरी चले जाइए, खेल कूद के मैदान में चले जाइए और वहाँ से लिख के लाइए। क्या वो आप कनाडा में भी वही प्रोसेस है? वैसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए मैं भी कभी कभी साल में 1-2 बार करते हैं कि पूरा स्कूल में भेजेंगे, ये खोजना है वो खोजना है ऐसे करने, बट ज़्यादातर नहीं होता है। मतलब क्या खोजने के लिए? जैसे कि कुछ भी असाइनमेंट दिया जाएगा कि आप ऐसा 5 चीज़ डॉक्यूमेंट करिए जिसमें ऐसा है ये वैसे है। मतलब क्या, उसको स्पष्ट बताइए। मतलब कि एक बार क्या हुआ था, मैं बोला गया था कि हमारा स्कूल में पिछले साल 15 छोटा छोटा जो है पत्ता है पेपर का, और वो दीवार पे चिपकाया गया, उस पर एक नंबर है और फिर वो नंबर का एक ऑर्डर है, उसका अगला 3 नंबर क्या होगा वो हमें खोजने को था। तो हमें वो नंबर खोजना था कहाँ पे लगा हुआ है दीवार पे, और फिर उसके बाद हम लोग का उसका आंसर खोजना था, उसका अगला 3 नंबर उस पैटर्न में क्या होगा। तो ऐसा था, ऐसे कुछ कुछ होते रहता है। अच्छा, एक हम दिलचस्प वाकया बता रहे हैं, जब ये पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह पे है। मेरी गुनगुन भगनी जो है सो एक बार टिफिन लेके पहुंची, उस टिफिन में कॉकरोच निकल गया, और जब कॉकरोच निकल गया तो हमारी बहन और बहनों को क्या हुआ, गुनगुन के स्कूल में क्या हुआ, ये जानकर आप अपने कल्पना भी नहीं कर सकते कि इंडिया में कहीं किसी बच्चे के भोजन में अगर कॉकरोच का टिफिन में कहीं से चला जाए तो क्या हो सकता है। तो भगने वो वाकया सुनाइए, किस तरीके से पूरा अमेरिका में हंगामा खड़ा हो गया था कि हमारी भगनी के टिफिन में कॉकरोच पहुंच गया, क्या हुआ था, थोड़ा जरा उस वाकया को। तो उस समय क्या था, ये 2-3 साल पहले का होगा। उस समय था हमारे घर में ना, हमारे अमेरिका वाले में थोड़ा सा कॉकरोच का प्रॉब्लम था, क्योंकि हमारे बगल में जो रहते थे उनके पास कॉकरोच का प्रॉब्लम था और उनका कॉकरोच हमारे घर में आ जाता था। तो एक दिन मेरी मम्मा मेरा टिफ़िन बना रही थी, और टिफ़िन को यहाँ पे जो है ना बैग में डालते हैं, तो वो बैग खुला रह गया और उसके अंदर एक कॉकरोच डल गया। तो फिर मेरी मम्मा ने उसको देखा नहीं, उसका जिप बंद कर दी, और फिर मैं उसको स्कूल लेके गई। जब मैं स्कूल लेके गई, मैंने इसको खोला और मैंने देखा कि ओह नो, इसमें तो एक मरा हुआ कॉकरोच है। तो फिर मैं थोड़ा सा हंसने लगी, मुझे नहीं पता क्यों, और मैंने अपने टीचर को बताया ऐसे, क्योंकि मुझे लगा था कि वो भी हंसेगी, लेकिन वो हंसी नहीं, वो थोड़ा सा कंसर्न हो गया कि तुम्हारे टिफ़िन में कॉकरोच है, ये अच्छा नहीं है। तो उन्होंने मेरा जो बैग था जिसमें टिफ़िन रखा हुआ था उसको निकाल लिया, मेरा टिफ़िन को ले लिया, और उन्होंने बोला अच्छा तुम ये मत खाओ, हम लोग तुमको अपना कैफेटेरिया से कुछ लाएंगे खाने के लिए। तो मैंने वो खाया, और फिर उसके बाद मुझे एक बहुत बड़ा सा झोला दी अपना सब किताब कॉपी रखने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर मेरे बैग में टिफ़िन था तो और टिफ़िन के अंदर कॉकरोच था, तब और सारा कॉकरोच मेरे बैग में होगा। तो फिर उस रात मैं अपना घर पे बैठी हुई थी, और मेरे घर के गेट पे किसी ने खटखटाया, और हमने देखा कि वहाँ पे एक इंस्पेक्शन वाली ऑफिसर थी, और वो मेरे से सवाल पूछने लगी कि क्या मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे अच्छे से ख्याल रखते हैं, क्या बहुत गुस्सा करते हैं, ऐसे करते हैं। तो वहाँ पे उन्हें बहुत कंसर्न था कि क्या इसको सही से खाना दिया जा रहा है, क्या इसके मम्मी पापा उसका ख्याल रखते हैं। तो ऐसा था, और फिर पूरा सवाल मेरे से पूछी एकदम अकेले रूम में। मेरी मम्मी पापा को बोली यहाँ से आप निकल जाइए, मैं इससे अकेले बात करना चाहती हूँ, और ऐसा हुआ। फिर अंत में पता चला कि कोई प्रॉब्लम नहीं था, और हम लोग अपना घर को एग्जामिनेट करवाएं एक कॉकरोच वाले एक्सपर्ट से, और फिर कॉकरोच आ गया। चलिए,
तो ये एक दिलचस्प वाकया हमें पता था। हम सोचे कि ये वाकया, आप सोच लीजिए कि एक कॉकरोच निकला, तो उस कॉकरोच के को लेकर इस तरीके का कंसर्न होने लगा कि भाई मम्मी पापा इसको ठीक से मानते हैं कि नहीं, केयर करते हैं ठीक से कि नहीं। वो टीम, मतलब अमेरिका में उस तरीके की टीम है जो साइकोलॉजिकली बच्चों के साथ किस तरीके का अभिभावक का रिश्ता है, वो जांच करने के लिए पहुंच गई। फिर कॉकरोच भगाने वाला जो टीम होता है वो पहुंच के पूरे इसके घर की सफाई किया कि भाई कॉकरोच फिर से इसके टिफिन बॉक्स में या किसी पुस्तक वाले बैग में ना निकले। मतलब इस तरीके का कंसर्न अमेरिकन स्कूल में है जहां बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा गुनगुन, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे कि यहाँ जो अपने बिहार के बच्चे हैं, उन बच्चों से भी तुम्हारा मुलाकात, अभी आए हो, ननिहाल आए हो, बच्चों सबसे मिले हो, तो क्या लगता है कि बिहार के बच्चों में ये चीज़ें कमी मिस कर रहे हैं? बिहार के बच्चों में क्या ऐसा लगता है? यहाँ के बच्चे जो हैं, मैं ये बोलूँगी कि कनाडा में थोड़ा सा कम पढ़ाया जाता है। यहाँ के बच्चे, मेरा एक भाई है, वो 25 तक अपना टेबल जानता है अभी, और वो 9 साल का है। सो इतना ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानती, मैं अभी 11 साल की हूँ। तो ये है कि यहाँ पे जो है ज़्यादा पढ़ाया जाता है वहाँ से, लेकिन फिर ये भी रहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है कि मैम सब जो है, जो टीचर रहती हैं, वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा मतलब चाहती हैं कि ज़्यादा आप पढ़ें, ज़्यादा सही से आप चीज़ को करें। वहाँ पे कनाडा में रहता है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कि अच्छा आपको ऐसा करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, जो करना है वो करिए। मतलब ऐसा नहीं होता है कि टीचर वहाँ पे आपको कुछ भी करने देगी, बस थोड़ा सा कम स्ट्रिक्टनेस रहता है। मतलब यहाँ स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा रहता है। हाँ। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि जो जनरल आपके अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे आप किताब बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं, अभी भी हम आपको पकड़ के लाए हैं तो आप किताब पढ़ रही थी, किताबों के बीच ज़्यादा खोई रहती है, तो वो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, क्या यहाँ के बच्चों से ज़्यादा वहाँ के बच्चों में है या फिर यहाँ ज़्यादा बच्चों में है? मतलब कि वहाँ पे रहता है थोड़ा सा ज़्यादा हैंड्स ऑन वाला रहता है, जैसे कि हर सप्ताह हम लोग को एक बार लाइब्रेरी भेजा जाता है और वहाँ से हमें 2 बुक लाना ज़रूरी है, और फिर उसको पढ़ के भी लाना रहता है। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं रहता है, तो थोड़ा सा कम वहाँ पे वो लोग हैंड्स ऑन वाला यहाँ पे करते हैं। तो हाँ। अच्छा, वो किस तरीके का बुक, जो लाइब्रेरी जाना ज़रूरी है तो वहाँ किस तरीके का बुक पढ़ना रहता है? वहाँ पे हर तरीके का बुक रहता है। वहाँ पे हिस्ट्री का बुक रहता है, वहाँ पे स्टोरी बुक रहता है। अगर वहाँ पे आपको, मुझे नहीं पता, अगर आपको वहाँ पे जानवरों के बारे में पढ़ना है तब वो रहता है। इंग्लिश में बुक रहता है, फ्रेंच में बुक रहता है। आपको एक इंग्लिश बुक और एक फ्रेंच बुक हर सप्ताह घर ले जाना ज़रूरी है, और फिर आपको अगले सप्ताह उसको फिर से लेके आ जाना है लाइब्रेरी में। और उससे कंसर्न कोई सवाल जवाब भी होता है क्या? नहीं, बस हमारा स्कूल चाहता है कि आप पढ़ें, आप हैबिट में रहें पढ़ने का। और ऐसे ही मुझे किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि यूएस में भी ऐसा होता था, और फिर ऐसे मुझे हैबिट आ गई कि मैं पढ़ूं किताब। अच्छा, आप वहाँ के जो कनाडाइन है या अमेरिकन जो लड़का लड़की है, और हम बिहार की जो मेरी भगनी है, दोनों में तुमको क्या फ़र्क लगा? क्या मतलब तुमको कहीं लगा कि तुम कुछ मिस कर रही हो उसकी पर्सनालिटी के सामने में, या तुमको लगा कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मोस्टली सेम ही रहता है चीज़, बस भाषा का डिफरेंस है, और सिलेबस में भी बस थोड़ा डिफरेंस रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए, ये हमारी भगनी गुनगुन है, हम लोग आई है, और हम लोग छठ तक साथ इसी तरीके से आपस में मामा भगनी बातचीत करते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे। और ये हम आपको इसलिए दिखाए कि देखिए दोनों के एजुकेशन लेवल में जो फ़र्क है, एक बड़ा फ़र्क जो हमें दिखता है। जब वो ये वहाँ रहती है तब भी हमारी बातचीत होती रहती है, फ़ोन से हम समझते रहते हैं कि क्या बदलाव हो रहा है। एक जो बेसिक फ़र्क है, टीचिंग तो ठीक है आप पढ़ा रहे हैं, ये जो लाइब्रेरी का कंसेप्ट है वो ज़बरदस्त है। आप सोच नहीं सकते कि लाइब्रेरी, और इसके लिए अलग से मार्क्स दिया जाता है
कि आप जहाँ से जो लाइब्रेरी से बुक आप इशू किए हैं वो कंप्यूटराइज है। तो जब ये ओवरऑल जब पढ़ाई ख़त्म करेंगी अपना स्कूल लेवल का, तो ये क्या क्या बुक पढ़ी वहाँ पे, किस लेवल का बुक पढ़ी, उससे इसका पूरा माइंड सेट, मतलब उस किताब किस तरीके, आप जानवर का चॉइस इसको ज़्यादा है तो जानवर से संबंधित अगर लगातार ये किताब पढ़ रही है, या फिर मेडिकल से संबंधित किताब पढ़ रही है, या हिस्ट्री पढ़ रही है, या फिर साइंस से संबंधित कंप्यूटर से संबंधित किताबें अगर पढ़ रही हैं, ज़्यादा रुचि अगर इसका उस पूरे लाइब्रेरी के पीरियड में अगर देखा गया, तो फिर हायर एजुकेशन में जाने वक्त में इसको अलग से उसका नंबर दिया जाता है कि नहीं, इसका माइंड सेट जो है साइंटिस्ट का है, तो इसको साइंटिस्ट बनाया जाए। कोई इसका टेस्ट नहीं है, मतलब आप लाइब्रेरी में गए और लाइब्रेरी में जो चीज़ों को देखे, उससे जो चीज़ें सामने आई कि आप किस तरीके से इस बच्चे के अंदर में क्या सोचता है। अगर जानवर प्रेमी आदमी है तो जानवर से संबंधित जो कोर्स हो सकता है उसमें इसको एडमिशन में प्रिविलेज देगा, लेकिन वो पूरा जो अध्ययन है उसको मेन फोकस लाइब्रेरी के माध्यम से चीज़ें को देखने को समझते हैं। पूरा उसका समझे कि इवेलाइजेशन कोर्स से ज़्यादा उसके आधार पर लोग करते हैं, इसका बच्चे का चॉइस क्या है, किस तरीके से बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो है हमें लगता है कि बिहार या भारत में भी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है कि जो लाइब्रेरी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो लाइब्रेरी जाए, अनिवार्य हो लाइब्रेरी जाना, वहाँ से किताब इशू करे, पढ़ाई क्या पढ़े नहीं पढ़े ये नहीं टेस्ट होता है, लेकिन स्वाभाविक तौर पे अगर हर वीक अगर आप किताब अलग अलग किताब लेते हैं, तो आप पढ़ते भी हैं या नहीं भी पढ़ते हैं, वो आप किस तरीके का बुक इशू करते हैं, इससे आइडिया लग जाता है टीचर को। तो ये हमारी भगनी गुनगुन, हम लोग मिलते रहेंगे टाइम्स ऑफ स्वराज पे। और सबसे बड़ी बात है कि क्लास 6 में पढ़ती हैं, हमारे हर एक सवाल का वो जवाब भी है। सवाल जवाब से पहले उन्होंने पूछी है कि कितने मिनट का मेरा इंटरव्यू, समय बता दीजिए, उतने समय में ख़त्म हो जाना चाहिए। हम लोग 10 मिनट के लिए बैठे थे और हम लोग 17 मिनट बातचीत कर लिए। चलिए, तो टाइम्स ऑफ स्वराज के तमाम दर्शकों को दीपावली की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई। और हमारा जो शिक्षा का जो सिलसिला जारी है वो सिलसिला जारी रहेगी। हम अपने भगनी के सहारे बिहार के प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों को तक इस पूरे सिस्टम कैसे काम करता है एजुकेशन को लेकर, वो हम दिखाना चाहते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।